पंच आत्मशुद्धि, आत्मबोधि, आत्ममुक्ति, जन्म से मुक्ति के लिए श्रीमद् राजचंद्र रचित आत्मसिद्धि शास्त्र में जिनेश्वर परमात्मा जो समोषण में विराजमान है, तो मात्र उनके पौद्गलिक 8 महाप्रातिहार्यों को देखकर चमत्कार होकर के उन्हीं को वह जिनेश्वर मानता हो, तो वह भ्रांति है। वस्तुतः उनके अभ्यंतर के आत्मा के जो गुण प्रकट हो गए हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, ऐसे अनंत गुण उन पर दृष्टि जाए और जैसे ये हो गए हैं वैसा मैं भी हूं, मैं भी वैसे हो जाऊं, इस प्रकार का भाव हो, तब मानना कि स्तुति सही हुई। मात्र बाह्य से, शरीर से स्तुति जरूर की हो रही है, उसका कुछ पुण्य का लाभ तो हो सकता है, परंतु संवर निर्जरा का पुरुषार्थ तो नहीं हुआ, ऐसा कहा जाएगा। देवादिगति भंगमा जे समझे सुत ज्ञान, माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान। अगली गाथा है देवादिगति भंगमा, ये भंग या भंग जाल आगमों में भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से तत्व का विवेचन करने के लिए, वर्णन करने के लिए, समझाने के लिए ऐसे भंग दिए। स्थानांक सूत्र कोश सूत्र कहा जाता है। एक कितने होते हैं, दो दो कौन कौन होते हैं, तीन तीन कौन होते हैं, चार कौन होते हैं, यावत कौन होते हैं। समवायक सूत्र में ऐसे एक से लगा करके और फिर संख्यात और आगे असंख्यात अनंत, इस प्रकार से यह कोशनुआ दूसरा आगम है। तीसरा व्याख्या प्रकृति सूत्र को भी ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई विषय वस्तु अन्य किसी आगम में न मिल रही हो, तो व्याख्या प्रकृति सूत्र में प्रत्येक का उत्तर में उसको भी एक अपेक्षा से व्रत कोश कहा जा सकता है। व्रत कोश यानी उसमें सब कुछ समाहित है, ऐसा माना जाता है। इंद्रवती गौतम ने भगवान महावीर से प्रश्न पूछे थे, तो कहा जाता है कि 36,000 प्रश्न पूछे थे
और उनका उत्तर उसमें आया है इस अपेक्षा से कहना, देवादिगत भंगमा एक जीवाभिगम सूत्र और है, उसमें जीव और अजीव इनके भेद आए हैं और वे भेद मात्र व्यवहार नय से वही अपेक्षा से भेद दिए हैं। जीव का स्वरूप कैसा है, अजीव का स्वरूप कैसा है, ऐसा नहीं। जीव कितने प्रकार के हैं, फिर जीव के कितने प्रकार में, फिर वो जीव तो 4 गति 5 जाति वाले, तो फिर उनके फिर भिन्न भिन्न प्रकार के, ऐसा वर्णन करके एक ये जीवाभिगम सूत्र भी है। यदि मात्र इन देव आदि के भंग, उन भंगों को यदि वह श्रुत ज्ञान मान लेता है तो वह भी भ्रांति है। देवादिगति भंगमा जे श्रुत ज्ञान, वह श्रुत ज्ञान नहीं है। उसे सुनकर, उसे पढ़कर, उसे समझकर यदि आत्मा को आत्मा का ज्ञान होता है तो कहा जाता है वह श्रुत ज्ञान। इसका अर्थ है कि शब्द रूप ज्ञान चाहे कितना ही हो जाए, 10 गुणों से न्यूज तक का भी ज्ञान हो जाए, परंतु आत्मज्ञान हो ना हो। और इस अपेक्षा से ये कितने प्रकार के सूत्र कंठस्थ कर ले, आगम के आगम कंठस्थ कर ले, परंतु आत्मा को आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ है तो वह श्रुत मात्र शब्द श्रुत रह जाता है, वह श्रुत ज्ञान नहीं बनता। देवादिगत भंगमा जे श्रुत ज्ञान माने निज मत वेसनो आग्रह मुक्ति निदान। मुक्ति के साधन में वह किसको मान रहा है? माने निज मत, कि मेरा जो मत है, मैंने जो तत्व का स्वरूप, द्रव्य का स्वरूप, जन्म से मुक्ति का स्वरूप समझ रखा है, मैंने जो लोक का स्वरूप समझ रखा है, द्रव्यों का तत्वों का स्वरूप समझ रखा है, मेरे मत में जैसा मैंने समझ रखा है वही सत्य है। महावीर ये नहीं कहते कि जो मैं कहता हूं वही सत्य है। महावीर कहते जो सत्य है वह मैं कहता हूं, जो सत्य है मैं कहता हूं और मैं कहता हूं वह सत्य है, दोनों में भारी अंतर है, विपरीत है। मैं कहता हूं सत्य, इसका अर्थ हुआ अपने दृष्टिकोण से कहता हूं, वो दृष्टिकोण मेरा सही हो ना भी हो। इसका अर्थ है प्रत्येक दार्शनिक, प्रत्येक धर्मवेत्ता अपने अपने दृष्टिकोण से बोलता है। जैसा मैंने लोक का स्वरूप समझाया जाना है, जैसा मैंने और इस अजीव का स्वरूप, पुद्गल का स्वरूप जाना है, जैसा मैंने कर्म के आने का, बंधने का जो कारण समझा है और मुक्ति का जो मैंने कारण समझा है, वो मैंने जो समझा है, मैं जो कह रहा हूं वही परम सत्य है। अन्य कोई कहता है वह सत्य नहीं, मिथ्या। यदि 1 2 3 4 5 6 ऐसे 6 मुख्य मत कहे जाते हैं भारतवर्ष में, यदि 6 धर्मवेत्ता इस प्रकार से अपने अपने मत सत्य कहते हो, बताओ श्रोता के लिए कितनी बड़ी समस्या है। इसको सत्य मानो, प्रत्येक कहता है कि मैं कहता हूं वही परम सत्य, अन्य कहता हूं पूर्णतः मिथ्या। तो कहा जो ये कहता है कि मैं कहता हूं वो सत्य, उसको सत्य मत मानो। सत्य है वो मैं कहता हूं, उसे मानो, और उसे भी तब मानो कि जब वह जो कहा गया है वह सुन करके, समझ करके, यदि स्वयं को अंदर में पक्का हो जाए कि यह सत्य है तो मानो, तो मानो। इसका अर्थ है कि वापस सुनकर समझ करके अपने अनुभव में भी आना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो वास्तव में परम सत्य है, पूर्ण सत्य है। परम सत्य और पूर्ण सत्य और सत्य में अंतर है। सत्यांश नहीं होता, अंश सत्य, अंश सत्य नहीं होता है। इसका अर्थ है
कि सत्य तो पूर्ण होता है। इसका अर्थ है माने निज मत, आगे दिया माने निज मत वेसनो। अब किसका आग्रह कर लिया? वेश का आग्रह कर। जो इस प्रकार का वेश पहनता है वही मेरा गुरु है। तो फिर मैंने भी तो वेश का आग्रह कर रखा है। ये स्थानकवासी परंपरा में जिस प्रकार का पछेवड़ी, चोलपट्टा, ओघा और इस प्रकार के आकार की मुपत्ति जो मैंने अपने मतपंथ संप्रदाय की अपेक्षा से मानी हुई है, वह पहनो तो ही वह सत्य है, मुनि है। माने निज मत वेशनो, आग्रह किसका कर लिया? वेश से पहचान। पछेवड़ी कुछ भिन्न प्रकार की रंग की हो सकती है। वैसे तो श्वेतांबर में तो श्वेत ही होना चाहिए, परंतु इन स्थानक वासियों से अपने को कुछ भिन्न दिखाने के लिए और भगवा ना पहनना नहीं पहना, क्योंकि भगवी वाले अलग होते हैं। तो अब वो भगवा और श्वेत के बीच वाला सा पता नहीं कौन सा होता हुआ, ऐसे रंग वाली तो पचेवड़ी पहने और एक कंधा खुला रहे। देखना आप मूर्ति पूजक संतों को देखना, एक कंधा खुला रहता है। 12-12 वर्ष के अकाल पड़ गए थे और अकाल की स्थिति में वास्तव में लोग ही भूखे मर रहे होते थे। तो भिखारी बेचारी ऐसे उनको आहार कहां से मिले? उस समय जिस मुनि यदि आहार लेने जाते थे, महाराज रास्ते में इस प्रकार से कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, भिखारी पीछे पड़ जाते हैं, हम टिफिन ले आते हैं। और आप स्थानक में, धर्म स्थान में, उपाश्रम में टिफिन ले लेना। लिया था? नहीं लिया। लकड़ी लेना स्वीकार कर लिया। लकड़ी होती है, तो के हाथ में होती है। वो क्यों होती थी? उस समय क्यों होती? भिखारी पीछे पड़ जाते थे, कुत्ते भी भूखे मरते, वो पीछे पड़ जाते थे। उनको पात्र में क्या चीज है उसकी गंध आ जाती थी, वो झपट पड़ते। तो फिर उन्होंने क्या लिया? हाथ में एक लकड़ी ले ली। क्या अब आज ऐसी स्थिति नहीं है, तब भी लकड़ी छूटी क्यों? पहचान। क्या हो गई वो? ये लकड़ी पहचान हो गई। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार के वेश को दृढ़ कर लिया, अब उसी प्रकार का वेश उसी प्रकार से पहने। सतिया वो ऊपर की ओढ़नी पछेवड़ी कौन सी है कि सत्या किस ढंग से उसको पहनती है और कौन सी किस ढंग से पहनती, ये भी अंतर दिखाई दे देगा। कि अमुक संप्रदाय की तो अमुक प्रकार से मात्र खुला रख करके पहन लेती है, अमुक संप्रदाय की वो गांठ लगा के पहनती है, अमुक संप्रदाय की ये ओघा कांख में रखते हैं। ओघा पर रखती, क्यों भाई? कांख में रखने की प्रथा थी। यहां तक कि गणधर इंद्रभूति का भी यदि मूर्ति पूजक चित्र बनाएंगे, तो स्थानकवासी चित्र बनाएंगे, तो कांख में ओखा रखते हैं। परंतु आधुनिक हो गए हैं हम भी, इसलिए क्या कर लिया? कंधे पर ओघा रख। पहचान किससे हुई? जिसने जिस प्रकार की पद्धति अपना ली है। और अब
वो ये मानता है कि यही मेरी पद्धति है, जो मैंने वेश अपना रखा है वही सत्य है। फिर वेश से पहचान का अर्थ यहां तक हो गया कि वेश फिर कपड़े कौन से होने चाहिए। इस अध्ययन में, उत्तराध्ययन में दोनों एक ही तीर्थंकर, तीर्थंकर एक होते हैं। ये 23वें तीर्थंकर के साधु, ये 24वें तीर्थंकर के साधु, तीर्थंकर और तीर्थंकर एक होते हुए भी इनके वेश भिन्न क्यों है? व्याख्याकारों ने भी ऐसा अर्थ किया है, आपने भी इस प्रकार से सुना हुआ है। ये 23वें तीर्थंकर के साधु साध्वी वे रंग बिरंगे और बहुमूल्य वस्त्र पहन लेते थे, और 24वें तीर्थंकर महावीर के साधु साध्वी ये कम से कम मूल्य वाले और सफेद वस्त्र पहनते। उस 23वें अध्ययन की मूल गाथा को देखो तो उसमें वह अर्थ वाला शब्द प्राकृत में है ही। तत्रो ऐसा शब्द आया हुआ है, उसका अर्थ ये नहीं है। अंतर वस्त्र, उत्तर वस्त्र, इस प्रकार का अर्थ निकलता है, परंतु व्याख्याकारों ने रंग से जोड़ दिया। क्या साधु और साध्वी रंग बिरंगे और बहुमूल्य वस्त्र रख सकता है? जहां महावीर अकिंचन रहे थे, अकिंचन का अर्थ होता है उनके तो शरीर पर एक कपड़े का तार भी नहीं है, और उन्हीं के बाद में अनुयायी, बाद में नहीं, उन्हीं के समक्ष उनकी इंद्रभूति गौतम। क्या आपको मानने में आता है कि गुरु तो नग्न दिगंबर और उनके सारे शिष्य, और सारे शिष्य कितने? जिस समय पहली बार इंद्रभूति गौतम आदि 11 आए थे, वे अपने अपने शिष्य मंडली के साथ आए थे, और सब ने एक एक करते करते तीर्थंकर महावीर के बात को समझ करके और फिर सर्ववृत्ति संयम लिया। 11 तो प्रमुख थे गुरु, और उनके शिष्य थे 4400। जिस समय 4411 ने एक साथ दीक्षा ली, बताओ ओघे और पात्रे कितने चाहिए? सुरेंद्र जी बताओ जरा। या आपका स्थानक भर जाएगा, तगड़ी भरेगा। और 4411 के वस्त्र पात्र मिलाओ तो पूरा आपका हॉल भर जाएगा नहीं? अब अचानक मान लो प्रधान जी को कहा जाए कि 4411 को दीक्षा देनी है, तो वस्त्र पात्र कहां से लाएंगे? बढ़िया विचित्र है हमारे यहाँ। देवेंद्र ने वस्त्र पात्र दिए, उनके पास कहां से आए? उनके पास कहां से आए? अच्छा, वो जादू, जादू टोना नहीं देखा आपने बचपन में? जादू मुट्ठी बंद की, पहले बताया देखो मुट्ठी में कुछ नहीं है, और बाद में यूं यूं घुमाया हवा में और मुट्ठी खोली और देखो ऐसा बम बम गोला दिखा दिया। पहले उस वस्त्र को, पात्र को इस प्रकार से दिखा दिया, खाली है, हाँ खाली है। और जैसे देखा थोड़ी देर बाद उस पर पौधा रोप लिया गया। ये पौधा कहां से आ गया? ऐसे हमारे इंद्र, ऐसे देव, वो अचानक कहां से 4411 व्यक्तियों के वस्त्र और पात्र का ढेर लगा। वस्तुतः जैन धर्म का मौलिक इतिहास बताता है कि निर्वाण पश्चात 600 वर्ष तक तो उसी प्रकार की परंपरा रही जैसी तीर्थंकर महावीर की नग्न दिगंबर, आर्य का एक वस्त्र। इसका अर्थ है 600 वर्ष बाद फिर ये दो मत पड़े हैं। तो कैसे मानूं कि जिस समय ये 4411 दीक्षित हुए थे उस समय मेरे जैसे वस्त्र हैं, उसी प्रकार के वस्त्र पहनते थे। जिस समय स्थानकवासी चित्र बनाएगा, जिस समय
बोध देने के लिए आज पीरा गज थकी नीचे उतरो, तो स्थानकवासी भंडारी जी महाराज साहब हैं उत्तर भारत वाले, उन्होंने सचित्र इस प्रकार के आगम ऐसे सचित्र बनाए, तो उसमें चित्र बनाए। अब चित्र यानी कथानक कब का है ये? भगवान ऋषभ देव के समय। और वर्तमान में स्थानकवासी सखियां जिस प्रकार के वस्त्र पहनती है, होगा रखती, पात्र रखती हैं, उस प्रकार का चित्र बनाए। सही है? माने निज मत वेशनो, आग्रह कौन सा कर लिया? यदि स्थानकवासी उस ग्रंथ को लिख रहे हैं और फिर उसमें चित्रावली से आपको बताना है कि इस प्रकार से वो सखियां आई थी, उन्हीं की बहनें, और उनको समझा रही हैं कि अभिमान रूपी, मान रूपी हाथी पर बैठ करके तुम केवल ज्ञान प्रकट करना चाहते हो, ऐसा कैसे होगा? गज से कि नीचे उतरो। इसका अर्थ है कि जिसने जिस प्रकार का मत, जिसने जिस प्रकार का वेश वह पहन लिया है, वह उसी पर डटा हुआ, उसमें लेस मात्र भी परिवर्तन नहीं। यदि आगम में भी है 72 हाथ साधु का और 96 हाथ साध्वी का, स्त्री है इस कारण से वस्त्र थोड़ा अधिक चाहिए इस अपेक्षा से। विधान किया हुआ है कि 72 हाथ 76 हाथ से अधिक वस्त्र नहीं होना चाहिए। हाथ का लंबाई का तो नाप करें, पर पन्ना भी आया हुआ, और वो पन्ना इस प्रकार का होता था कि यदि चोर पट्टा बने तो घुटने से मुश्किल से 5-6 अंगुल नीचे तक जाता है। मेरा चोर पट्टा कैसा है? श्रमण संघ के साधुओं का तो चोर पट्टा जमीन पर रगड़ाता हुआ भी मैंने देखा हुआ। और मैं मानता हूं कि यदि चोर पट्टा बहुत नीचे तक रखो तो सीढ़ी चढ़ने उतरने में भी मुसीबत, और नीचे किनार गंदी हो जाती है तो धोने में मुसीबत। तो सुविधा के अनुसार भी तो कुछ कपड़ा रखो। तो वास्तव में घुटनों से ऊपर इसलिए रखा कि विहार करते समय, चलते समय भी आसानी से चला जा सकता है। और आपने अनुभव किया ना किया हो, पर सीढ़ी चढ़ते समय जैसे वो आगे का पल्ला पांव में आ जाए और फंस जाए तो धड़ से नीचे गिरता सीढ़ियों पर। इसका अर्थ है कि पन्ना भी निर्धारित था, उस अपेक्षा से मात्र घुटने से कुछ नीचे इस प्रकार का चोलपट्टा होना चाहिए। और पछेवड़ी उसमें विधान यहां तक कर दिया कि जिस समय आहार पानी लेने जाए, जिस समय प्रवचन में बैठे, उस समय किस प्रकार की होनी चाहिए, और अन्यथा बैठा हुआ हो तो कैसी होनी चाहिए। कितनी बारीकी से हमारे आगमकारों ने वेश के बारे में भी कितना वर्णन किया है। इसका अर्थ है कि परंपरा के अनुसार जो वेश तय हो गया होता है, वह वेश, मुझे आप पूछो कि महाराज यदि आप महावीर के अकिंचन्य उस अपरिग्रही को मानते हो, तो आपने इतने वस्त्रों का परिग्रह क्यों कर रखा है? पूछो तो सही कभी कि आप जिनको मानते हो तो निष्परिग्रही अकिंचन्य, और आपके पास इतने वस्त्र पात्र कैसे हैं? पूछो मेरे को, पूछ तो लो। क्या करें भाई, शीत परीक्षा सहन नहीं होती है। क्या करें? शीत परीक्षा से, तो शीत परीक्षा सहन नहीं होती तो क्या करें? मैं बता सकता हूं, यदि मैं एक दूसरे का ना बताऊं, और जो जो आप मुझे प्रस्ताव रखते हैं, बहुत ठंड आ रही है,
शीतलहर आने वाली है और आप ये शाल ले लो, वो शाल भी हो सकता है 25-25 हजार रुपए की भी हो सकती है, एक ले लो, दो ले लो, लेते देते 100 ले लो, किसी को पता लगेगा मैंने 100 ले। पूछते हो आप मुझे, जिस समय कपड़ा देने के लिए आप मुझे कहते हो, तो मैंने कहा कभी आपने मुझे पूछा कि महाराज जरा आपके कपड़े बताओ, 72 हाथ से अधिक तो नहीं है, 72 हाथ से कम हो तो फिर मैं दूं। प्रधान जी ऐसा पूछते हो क्यों? पूछना चाहिए ना, पूछना तो चाहिए। इसका अर्थ क्या निकल रहा है कि साधु की चर्या इतने सूक्ष्मता से यदि आगमन में आई है तो इसका भी कोई कारण है कि साधु सुविधा भोगी ना हो जाए। जो उसने शीत परिसर, उष्ण परिसर, लज्जा परिसर आदि 22 प्रकार के परिसर को समझ करके और फिर दीक्षा ली है, तो फिर अब यहां सुविधाओं को क्यों मांगता है? वस्तुतः आपने जो साधुपना कठिन माना है तो कारण क्या माना? बहुत कठिन है महाराज चर्या, 22 प्रकार के जो परीक्षा होते हैं है, परंतु आज है क्या? और अब प्रधान जी को मैं पूछूं, महाराज एक महासत्या जी आई थी, सिंगड़ आया होगा, एक दो आई होंगी पता नहीं, वो जितने दिन यहाँ रुकी थी उस समय हमें समझ में नहीं आया कि हमारे स्थानक का बिजली का बिल एकदम से तिगुना चौगुना 5 गुना कैसे आ गया? कैसे आया होगा? कैसे आया होगा? और पानी, शरीर शुद्धि करना है तो पानी गर्म करने के लिए भी तो उनके पास साधन होता होगा। फिर जिस समय शीत परिचय सहनी होती है तो उसके लिए भी तो हीटर भी तो हो सकता है। ये सारे साधन यदि साधु साध्वियों के पास हो और फिर वो साधु साध्वी कहे जाए, आना तो बोलो, प्रधान जी तो बोलो, महामंत्री जी तो है? डरते हैं महाराज, यदि मैं बोल दूं और उन्हीं का पक्ष वाला एक नहीं 10 बच्चे उनके सभा में बैठे हों, झगड़े हो जाए, टोकूंगे से, उनके भी तो मानने वाले बैठे हुए हैं। इतना डर बैठा हुआ है कि साधुचर्या यदि बिगड़ भी रही है तो आप मौन हो जाते हैं, क्योंकि उनके पक्ष में बहुत सारे भी हैं। वो उनके पक्ष में हो क्यों गए हो? तंत्र मंत्र यंत्र पता नहीं क्या क्या रब्दी चमत्कार ज्योतिष के कारण से उनको निहाल कर दिया, अब उनके पक्ष में हो गए। अब वो चर्या कैसी भी हो कौन कर देंगे। और जो मानता है कि नहीं नहीं कठोर चर्या होनी चाहिए, शास्त्र के अनुसार इनकी चर्या होनी चाहिए, वो टोके तो वही सारा कोई झगड़ा, ऐसे भी हुए। और क्या निकल रहा है? ये जितना शिथिलाचार पनपा है, वो शिथिलाचार का कारण कौन होना चाहिए? मूलतः तो साधु सुविधा भोगी हो गया है। वस्तुतः साधु की कड़ी से कड़ी चर्या इसलिए आवश्यक है कि उसने शरीर कोई मैं नहीं हूं, मेरा नहीं, ऐसा अंदर में पक्का करके फिर संयम लिया। ये पक्का ना हो और संयम ले ले तो वो कोरा द्रव्य चारित्र है। जब तक अंदर में पक्का नहीं हुआ है कि शरीर कौन है और मैं इसके साथ जुड़ा हुआ आत्मा कैसा है, ये पक्का होता है तो कहा जाता है ज्ञान का प्रकाश हुआ है, संयम का प्रकाश हुआ, और उसके बाद शरीर से संयम लेता है। वही सही है। माने निज मत वेशनो आग्रह मुक्ति निदान, ये अपने अपने निज मत का और वेश का जो आग्रह आया है, वो आग्रह मात्र अपनी अलग पहचान बनाने के लिए। क्या पहचान वस्त्रों से होगी? साधु की पहचान किससे? दस्युकालिक सूत्र में आया है,
गुणों से साधुता होती है। ये साधु गुणों को ग्रहण कर और अवगुणों का परित्याग कर, और ऐसा करते हुए जिसमें वह आत्मा द्वारा आत्मा को जानता देखता हुआ, और बाहर में प्रिय हो चाहे अप्रिय हो, सुख रूप हो दुख रूप हो, अनुकूल हो प्रतिकूल हो, उन सारों में वह समत्व को प्राप्त हो जाता है, ऐसा साधु कहलाता है। तो कैसे हुआ? आत्मा द्वारा आत्मा को देखता। 9:552 इसका अर्थ हुआ कि साधुता की पहचान कैसे, कि साधु गुणों से साधु होता है। तो सूत्रकार कह रहे हैं कि महावीर कह रहे हैं कि गुणों को ग्रहण कर, और गुण कौन से? साधुता के गुण को कि आत्मा के गुण को? जो तुम सम्यक्त को देखते हो वह तुम साधुत्व को देखते हो, जो मुनित्व को देखते हो वह सम्यक्त को देखते हो। आचरण सूत्र में 6-5 में इस प्रकार का सूत्र आया हुआ है, जो तुम मुनित्व को देखते हो वही साधुत्व है, मुनित्व है। वो मुनित्व है तो सम्यक्त है, सम्यक्त है तो मुनित्व है। इसका अर्थ है कि सम्यक्त और मुनित्व दोनों एक ही है। सम्यक्त के बिना मुनित्व कहां से हो सकता है? सम्यक्त के बिना मुनित्व हो सकता है, मुनित्व नहीं हो सकता। मुनि होना भिन्न बात है और मुनित्व होना भिन्न बात। गुण मुनित्व यानी भिन्न, गुण है। माने निज मत वेशनो अग्र मुक्ति निदान, लयू स्वरूपन वृत्तिनो ग्रहु व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ नहीं लेवा लौकिक मान। दूसरी गाथा बड़ी विचित्र आई हुई है, इसमें आया है लयो स्वरूपन वृत्ति। वृत्ति किसे कहा जाए? जिस समय मन से, वचन से, काया से या इंद्रियों से, दोनों अपेक्षा से गिनना। यदि योग अपेक्षा से कहूंगा तो 3, और इंद्रियों की अपेक्षा से कहूंगा तो 5। तो 5 और 1 मन 6, या तो 6 गिन लो या 3 गिन लो। इन 6 या 3 का जिस समय आप उपयोग करते हैं, काम में लेते हैं, तब तक मानना मात्र पौद्गलिक प्रवृत्ति ही होगी। पौद्गलिक प्रवृत्ति क्यों होगी? माध्यम कौन है? उस कार्य क्रिया प्रवृत्ति का काया औदारिक वर्गणा की, तो इंद्रियां औदारिक वर्गणा की, ये वर्गणा सारी पुद्गल होती है। इसका अर्थ है ये पुद्गल के माध्यम से पुद्गल के माध्यम से जो कार्य क्रिया प्रवृत्ति की जाती है वह पौद्गलिक प्रवृत्ति। वह अशुभ से अशुभतम भी हो सकती है और शुभ से शुभतम भी हो सकती है। अशुभतम इधर शुभतम, कहां तक गिन लिया? अशुभ में अशुभतम, फिर अशुभतम को घटाते घटाते भी अशुभ में भी मंदतम, और इधर वापस शुभ में अत्यधिक शुभ करते करते वो शुभतम। तब भी प्रवृत्ति ही है, और जब तक प्रवृत्ति है तब तक आश्रव और बंध है। जब तक प्रवृत्ति है तब तक आश्रव और बंध है। लयु स्वरूप वृत्ति नो, वृत्ति का अर्थ होता है आत्मवृत्ति। शब्द आ रहा है लयु, जब तक वह ऐसा न जाने न माने, लयु ग्रहण, लयु स्वरूप वृत्ति नो, ये स्वरूप की तो हुई नहीं। तो यानी आत्मा, और आत्मा का रूप कौन सा होता है? आत्मा तो अरूपी है। अरूपी और अमूर्त में अंतर बताओ। अरूपी और अमूर्त,
और रूपी का तो मार्थ अर्थ से निकल रहा है कि रूप नहीं, वर्ण नहीं। और अमूर्त का अर्थ क्या निकल रहा है? वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, यहां तक कि शब्द नहीं। तो पुद्गल परमाणु की अपेक्षा से हम कहते हैं वर्ण गंध रस स्पर्श, और पुद्गल द्रव्य की अपेक्षा से कहते हैं शब्द वर्ण गंध रस स्पर्श। तो जिसमें शब्द नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, ऐसा में आत्मा अमूर्त। और ईशुकारी अध्ययन उत्तराध्ययन में आया हुआ है, नो इंदिगज्जा अमुत भावा, अमुत भावा भी हो नित्यो अद्यत्य हेउ नियस्त वंदो संसार हेउ वहंति वंदम। दूसरी पंक्ति में तो संसार का चतुर्थ परिभ्रमण का की रचना कैसे होती है उसमें आया है कि इस प्रकार से जो जो विकारी भाव होते हैं, जो जो शुभाशुभ भाव होते हैं, उन शुभाशुभ भावों के कारण से जो जो कर्म का आश्रम हो रहा है, उसी से चतुर्थ संसार की रचना होती है। दूसरी पंक्ति का अर्थ इस प्रकार से है। मुख्य पंक्ति पहली है, नो इंद्री यज्ञ अमुत भावा। जिस समय पिता ने कहा तो कौन सी आत्मा की साधना करने जा रहे हो, ऐसी कोई आत्मा हो तो जानने में आना चाहिए, देखने में आना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। कहाँ ऐसी आत्मा है कि जो उस आत्मा की साधना के लिए तुम बेटों संयम लेना चाहते हो? ऐसी कोई आत्मा नहीं है। ये शरीर वास्तव में है। यदि आत्मा है भी तो इस शरीर के जन्म के साथ ही उसमें आत्मा भी आ जाता है, और शरीर यदि यह नष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा यदि उसमें जन्मी भी है तो वह भी नष्ट हो जाती है। ऐसा भृगु पुरोहित ने अपने दोनों बेटों को समझाया था। शब्द आ रहा है, बेटों ने उत्तर क्या दिया? बात तो बोल तो दी मैंने, नोदी गज्ज अमुत भावा, अमुत भावा भी हो नित्यो। इसलिए कहता हूं मैं, यदि मैं, लोग कहते हैं ना प्राकृत में हमारे आगम हैं, यदि प्राकृत में हमारा प्रतिक्रमण है, तो मैंने जिस समय दीक्षा ली थी उस समय मैं प्राकृत का प्रतिक्रमण उन महाशक्तियों ने मुझे दिया था। दीक्षा लेने तो जा रहे हो, पर गुरुजी जी पूछेंगे प्रतिक्रमण याद हुआ है? तो उस समय का प्रतिक्रमण मैंने कहा शब्द रूप होता है क्या, भाव रूप होता है? तब भी उन्होंने दिया तो मैंने ले लिया, घर ले जा करके और उसका हिंदी अनुवाद किया, और हिंदी अनुवाद ही मैंने याद रखा। और जिस समय दीक्षा के लिए विवरण भेजने पड़ते हैं उसमें लिखा मैंने, साधु प्रतिक्रमण हिंदी में करने का अभ्यास। उस समय मेरी टीका टिप्पणी इतनी हुई, ये उदयमणि हिंदी में प्रतिक्रमण करते हैं। हिंदी में प्रतिक्रमण को प्रतिक्रमण होता है? ये प्रतिक्रमण ही नहीं है। उदयमणि प्रतिक्रमण करते ही नहीं, हिंदी को प्रतिक्रमण होता है क्या? बताओ। उन्होंने समझ लिया कि उदयमणि प्रतिक्रमण नहीं करते, उनको समझ में नहीं आता, हिंदी बोल रहे, प्राकृत बोलना चाहिए। अब मैंने अभी प्राकृत की गाथा बोल दी कि आगम सारे प्राकृत में है, तो मुझे प्राकृत में प्रवचन देना चाहिए। तो प्राकृत में दे दिया ना, अमुत भावा नोंदी अमुत भावा, अमुत भावा भी हो नित्यो। आगे बढ़ जाऊं, समझ में आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कि वर्तमान में वह भाषा नहीं, तो मुझे किस भाषा में बोलना पड़ेगा? तो फिर उसी भाषा में प्रतिक्रमण क्यों नहीं करूं? उसी भाषा में प्रतिक्रमण क्यों नहीं करूं? जो भाषा में समझता हूं उसी भाषा में करूंगा तो मुझे जोड़ने लगेगा, और प्राकृत में करूंगा तो पहले प्राकृत का अर्थ समझ करके जब प्राकृत बोलूं उस समय मुझे जो भाषा में समझता हूं उसमें अर्थ समझ में आता जाएगा, तो प्रतिक्रमण सही होगा, अन्यथा नहीं। नो इंदी गज्ज। पुत्रों ने उत्तर दिया कि हे पिता, आप जो समझना चाहते हो कि आत्मा कहाँ है, तो आत्मा को आप ग्रहण करना चाहते हैं, वो आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य
नहीं है। आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। क्यों? इंद्रिया पुद्गल है, इंद्रिया पुद्गल है और आत्मा अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय है। तो अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय ऐसी आत्मा को क्या इंद्रियों के माध्यम से पकड़ा जा सकता है, समझा जा सकता है? तो फिर इसको कैसे समझोगे? इंद्रियों से समझ नहीं आ सकता, मन से भी समझ में नहीं आ सकता है, वचन से भी समझ में नहीं आ सकता। यानी मन से, वचन से, काया से या इंद्रियों से तो इस आत्मा का स्वरूप समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि ये पुद्गल है। फिर ये आत्मा को समझो किससे? ये समस्या आ गई। प्रथम तत्व में शब्द से ही समझूंगा, तो शब्द भी पुद्गल। तीर्थंकर बोलते हैं चाहे गुरु बोलते हैं, वो शब्द भी पुद्गल, पर वह शब्द पूरा पुद्गल है। मनुष्यों ने अपने अपने समूह में बैठ करके ये तय किया कि मैं यह शब्द बोलूं, उस समय तुम ऐसा अर्थ समझना। आपस में तय किया, आपस में तय किया, परस्पर मिलकर के तय किया। एक समूह के व्यक्तियों ने, एक गांव के व्यक्तियों ने एक प्रकार की भाषा तय की और अब उस गांव में, उस क्षेत्र में उसी प्रकार की भाषा बोलेंगे, आपस में लोग समझ जाते हैं। इसका अर्थ है कि जिस समय वाच्यवाचक संबंध से वाचक जिस शब्द का उच्चारण कर रहा है, उस शब्द के पीछे रहे हुए भाव को श्रोता ग्रहण करता है। किसको ग्रहण करेगा? भाव को ग्रहण करेगा। यद्यपि तीर्थंकर परमात्मा भी शब्द रूप बोल रहे हैं, तब भी उसके पीछे कोई भाव है। उस भाव को ग्रहण करे और मात्र शब्द को ग्रहण करे तो आत्मवृत्ति प्रकट नहीं हो सकती। तो मात्र बाहर में प्रवृत्ति कौन सी होगी? ये काय रूप प्रवृत्ति होगी। इसका अर्थ है कि अमूर्त आत्मा को यदि जानना चाहते हो तो हे पिता, इस अमूर्त आत्मा के ही गुणों से इस अमूर्त आत्मा को जानना, देखना, अनुभव करना पड़ेगा। अमूर्त आत्मा के गुण कौन से? ये ज्ञान गुण, दर्शन गुण, सुख गुण, वीर्य गुण। तो अब इस ज्ञान गुण से ज्ञान गुणी आत्मा को जानना। जाने का काम कौन करता है? ज्ञान गुण। इंद्रिया, इनमें जाने को गुण नहीं, उद्गल। मन, मनोवर्णा का। वचन, वचन वर्णा का। तो फिर इस आत्मा के स्वरूप को कैसे जानेगा? कि ज्ञान से ही इस आत्मा को जानेगा। अमूर्त आत्मा के अमूर्त गुणों से ही इस अमूर्त आत्मा को जानो। नो इंद्रिय अमूर्त भावा, यह अमूर्त आत्मा इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है, इंद्रियों से ग्राह्य नहीं है। और इंद्रियों से जो ग्राह्य है वह तो मूर्त है, और मूर्त का सहारा लेकर के आप साधना करोगे तो मात्र वह बाह्य में पौद्गलिक प्रवृत्ति हो, पौद्गलिक प्रवृत्ति हो। लयो स्वरूप वृत्ति नो, अब शब्द आ रहा है वृत्ति। ये वृत्ति समझाने के लिए मुझे इतना घुमा फिराना पड़ा। वृत्ति समझाने, वृत्ति का उसकी आत्मवृत्ति। तो प्रवृत्ति और वृत्ति में अंतर हुआ। प्रवृत्ति हुई शुभ या अशुभ, और शुभ और अशुभ में अंतर क्या पड़ रहा है? कि अशुभ प्रवृत्ति है तो पाप कर्म का बंध है, शुभ प्रवृत्ति है तो पुण्य कर्म का बंध है। अनंत काल हो गया है, वर्तमान के इस भाव में भी न जाने कितना काल हो गया, हो सकता अभी तक। आप भाई बहनों से मैं पूछ रहा हूं, सारे श्रोता मुझे उत्तर दे दो कि आप शुभ और अशुभ से परे होने का पुरुषार्थ करते हो? या ऐसा कोई काल कि जिसमें न अशुभ है न शुभ है? और आगे उदाहरण दे रहा हूं, 5 महाव्रतों का पालन रूप भी प्रवृत्ति, यद्यपि इसको
नाम भिन्न दिया है, साधु की प्रवृत्ति को नाम भिन्न दिया है। निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, साधु की प्रवृत्ति कैसी है? निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। ये 5 महाव्रतों का पालन करने की जो प्रवृत्ति हो रही है, वो उस प्रवृत्ति में नहीं रहना चाहता है, उसी प्रवृत्ति को करता रहो, ऐसा नहीं है। वो प्रवृत्ति करते करते उस प्रवृत्ति से निवृत्त हो जाऊं, तो कहा जाता है निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। तब भी प्रवृत्ति तो है, क्या निवृत्ति पूर्वक है तभी प्रवृत्ति तो है, और जब प्रवृत्ति है वहां आत्मवृत्ति नहीं। और मुक्ति किससे? वृत्ति से, आत्मवृत्ति। इसका अर्थ है कि अशुभ प्रवृत्ति से भी परे हटना है, शुभ प्रवृत्ति से भी परे हटना है, और शुभ से शुभतम, प्रशस्त से प्रशस्ततम प्रवृत्ति से भी परे हटना है। लयो स्वरूप न वृत्तिनो, इस प्रकार से आत्मवृत्ति तो हुई नहीं। लयो स्वरूप न वृत्तिनो ग्रह्यो व्रत अभिमान, क्या ग्रहण कर लिया? ये व्रत या महाव्रत ग्रहण कर लिया, और उसमें कर लिया अभिमान। अभिमान कैसा? नीचे बैठे हुए हो, क्या बोलता हूं, नीचे बैठे हुए हो, धिक्कार है तुम्हें, देखो मैं कितना ऊंचा बैठ गया हूं। कैसे बैठ गया ऊंचा? अरे प्रधान जी, मुझे पाटे पे बैठ कैसे बैठाया आपने? अरे वेश देख के, वेश देख के बैठाया, आगे परीक्षा ली नहीं ली, वेश देख के बैठाया। तो मैंने वेश पहन करके अभिमान कर लिया, मैं साधु। तो वेश ग्रहण करके मैंने मान लिया कि मैं तो साधु हो गया। समझ रहे? इस गाथा गाठ समझ में रहा है? लयो स्वरूप न वृत्तिनो, आत्मवृत्ति तो हुई नहीं, मात्र बाह्य वायु में प्रवृत्ति चल रही है। चाहे वह प्रवृत्ति 5 महाव्रतों के पालन रूप हो रही है, चाहे 5 समितियों के निर्तिचार सावधानी पूर्वक पालन रूप हो रही है, तब भी प्रवृत्ति है। वो हो सकता है कि शुभ से शुभतम, पुण्य अधिक से अधिकतम हो सकता है, देवगति का सुख मिलेगा। गति भ्रमण है, गति भ्रमण है। लयो स्वरूप वृत्तिनो ग्रह्यो व्रत अभिमान, महाव्रत ग्रहण करके मैंने अभिमान पाल लिया। और अभिमान तब आता है मुझे कि जिस समय महामंत्री जी प्रवचन में प्रज्ञा मार्ची, आगे बोलना, क्या क्या बोलते, आगम ज्ञाता, आगम रत्नाकर, जैन धर्म दिवाकर, उसके बाद नहीं, एक आगे तपोनिधि, आगे और क्या लगा? ऐसे उदयवनी महाराज की जय हो। आहा, फूल करके कुप्पा उदय में, क्या जय बोली जा रही है, क्या विशेषण लगाए जा रहे हैं। मरा, मरा क्यों मरा बताओ? मरा है ना, गया चतुर्गति। किससे गया? वो मैं ऐसा साधु, अहंकार आया। और मैं कभी भी जन्म जयंती मनाने नहीं देता, दीक्षा जयंती मनाने नहीं देता। मैं स्पष्ट बोलता हूं, मैंने कहा मैंने अभी मान कषाय को जीता नहीं है, और जिस समय आप वो जयंती मनाओगे और प्रशंसा करोगे, और वो मेरे से प्रशंसा, वास्तव में मैं प्रशंसा सुन करके भी कुछ ना करूं, लेस मात्र भी भाव ही नहीं आया मुझे कि मेरी प्रशंसा हो रही है। मैंने कहा अभी मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा अभी मैं हुआ नहीं, इसलिए मैं मेरे सामने प्रशंसा सुनना ही नहीं चाहता। और फिर मैं कहता हूं कि धन्य है वे गुरु ने, कि जो इस प्रकार के आयोजन स्वयं करवाते हैं। मैं यहां तक बोल रहा हूं प्रधान जी, आप स्वेच्छा से करते हो कि वो करवाते हैं? अरे जन्म जयंती मनाना हो, मैं बताऊं नहीं कि मेरा जन्म कब हुआ, यदि मैं बताऊं नहीं कि मेरी दीक्षा कब हुई,
तो आपको पता लगेगा, तो बताऊंगा तो मैं ही ना, या मेरे शिष्य बताएं, साथी बताएं, और फिर बता करके फिर आयोजन कराने के लिए, आयोजन कैसा होगा पूरा तय कौन करता है? अरे मैं स्वयं तय करता हूँ, क्योंकि मुझे प्रशंसा सुनना है, मैं हूं ऐसी प्रशंसा तो करना चाहिए, जैसा हूं तब प्रशंसा तो करो कम से कम। और प्रशंसा करने वाले, मैं कहता हूँ एक शब्द और मुहावरे, प्रशंसा के पुल बांध देता है। प्रशंसा के पुल बांधना समझते हैं? उस प्रकार का प्रशंसा योग्य तो वह है नहीं, परंतु अब उनको प्रसन्न करने के लिए, उदयमुनि को प्रसन्न करने के लिए क्या करेगा, इतने विशेषण लगा करके महामंत्री जी बोलेंगे कि उदयमुनि प्रसन्न हो जाएंगे, तो मेरे यहाँ प्रवचन अच्छे देंगे। महामंत्री जी सही है ना? और मैं इतना कच्चा हूं कि मुझे प्रशंसा सहन नहीं होती। समझ में आता? लयूं स्वरूप वृत्ति नो गयूं व्रत अभिमान, कि मैंने व्रत ग्रहण करके, महाव्रत ग्रहण करके, तप करके, तपस्या करके और अभिमान पाल ली। सूत्र कृतांग, सूत्र में कल से अवसर आ रहा है, कल से 8 दिन के लिए अवसर आ रहा है, हाँ, कल से अवसर आ रहा है तप का, ठीक है। अब उसमें सूत्र कृतांग, सूत्र कहता है कि तप को बाहर में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, वो दिखाने की वस्तु नहीं है। तप तो अपने स्वयं के आत्म परिष्कार के लिए किया जाता है, तो तप को दिखाओ मत, गुप्त रखो, तप को गुप्त रखो। और प्रमाण दे रहा हूं, सूत्र कृतांग, सूत्र में कहा है तप दिखावे की वस्तु नहीं है, तप को गुप्त रखो। 8 दिन के लिए मैं आपको बता रहा हूं पहले से, तप को गुप्त रखो। क्यों? जैसे तपस्वी, घोर तपस्वी, उग्र तपस्वी, तपस्वी राज, तपस्वी सम्राट, और भी होती होगी, तप शिरोमणि है। अरे आप उपाधियां देते हो कि नहीं? ऐसी देते हो? फिर लेने वाला प्रसन्न होता है? और यदि इस प्रकार का अभिनंदन पत्र बना के दो तो क्या कहने? इसका अर्थ है कि अंदर में मैंने महाव्रत लेकर के, और फिर अंदर में इस प्रकार की तपस्या करके, और इस प्रकार से वाह जय जयकार ले रहा हूं। लयु स्वरूप व्रत ग्रह व्रत अभिमान, ग्रहे नहीं परमार्थ ने लेवा लौकिक मान। ये जो कर रहा हूं मैं, वो किसके लिए कर रहा हूं? लौकिक मान बढ़ाने की। लोक में मेरा मान सम्मान बढ़े, यश प्रसिद्धि खूब हो जाए। अरे यश प्रसिद्धि हो कहां से? कितना ही चाहे कोई यश प्रसिद्धि हो जाए। बताओ, महामंत्री जी प्रधान जी को पूछ रहा हूं, आपने जो पद लिया है यह मात्र संघ का दायित्व निभाने के लिए लिया है कि यश प्रसिद्धि के लिए? आज परीक्षा ले रहा हूं। समाज में मान बढ़े, ये हमारे महामंत्री हैं, ये हमारे संघपति हैं। इस समय बस बढ़ करके दूसरे जी के दर्शनार्थ जाते हैं तो सबसे पहले वो भाई लोग परिचय देते हैं, महाराज ये हमारे संघपति, ये हमारे संघपति। उस समय प्रधान जी का सिर एकदम बाहर से तो झुका हुआ दिखेगा माला पहनने के लिए, और अंदर से तन जाए। माला पहनते समय, प्रधान जी को पूछ रहा हूं, माला पहनते समय सिर झुकता है कि तनता है? झुकता है, और मैं कह रहा हूं तनता है। तनता है। तनता क्या है? देखो मैं कैसा संघ,
देखो मैं कैसा साधु। इसका अर्थ है अंदर में आत्मवृत्ति हुई नहीं, आत्मा के गुण प्रकट हुए नहीं, आत्मा की शुद्धावस्था प्रकट हुई नहीं, यथाभाव दृष्टाभाव आया नहीं। वास्तव में साधुता किसे कहते हैं, वो साधुता आई नहीं। तो द्रव्य साधुता तो हो सकती है, प्रभाव साधुता तो आई नहीं। इस प्रकार के साधु के गुण तो प्रकट हुए नहीं, और मात्र बाहरी में इस प्रकार से दिखावा करता है, दिखावा करता है। आजकल एक नया शब्द है, अमुक अवतरण दिवस है। जन्म दिवस के स्थान पर क्या कहा जाता है? आपका नहीं, आपके लिए थोड़ी आता अवतरण दिवस। किसके लिए आता है? साधु साधियों के लिए आता है अवतरण दिवस। वो अवतरण कैसा है? अवतरण का क्या अर्थ होता है? अवतार लिया। महावीर ने अवतार लिया ना। हाँ, चंदन माला को तारने के लिए, अर्जुन माली को तारने के लिए आपने अवतार लिया है। बोले सही है कि नहीं? ये बोलते हो क्या वे राजकुमार वर्धमान के रूप में जब जन्म लेते हैं और फिर सर्ववृत्ति संयम ग्रहण करते हैं, तो क्या केवल ज्ञान इसलिए प्रकट करना है कि उसके बाद में मुझे चंदनमाला को तारना है, अर्जुनमाली को तारना है ऐसा? और आपने स्तवन भी ऐसे बना रखे। कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी तू आ जाना। कौन आ जाना? हे महावीर, कभी राम बनकर, कभी कृष्ण बनकर, कभी शिव बनकर तो आ जाना। बताओ क्या सिद्ध हो रहा है? कि आप जैन धर्म के मानने वाले, तीर्थंकर महावीर को मानने वाले अवतारवाद को मान रहे हो। जो साधु या साध्वी अपना जन्मदिन मनाने के लिए अवतरण दिवस लिखते हैं, इसका अर्थ होता है अवतार लिया। अवतरण है, अवतार लेने वाला वो अवतरण करता है। क्या एक शब्द सही है? और आप भी तो माथा लड़ाते ही नहीं है, समझते नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ पत्रिका, क्योंकि पत्रिका तो आप लिखते हो, समाचार तो संदेश तो आप भेजते हो। महाराज अवतरण क्या होता है पूछा कभी? जन्म दिवस लिखो ना। और जन्म दिवस भी मनाना हो तो मात्र वह मना सकता है कि जिसको जन्म और मरण अब नहीं करना। अरे ऐसे जन्म दिवस को क्या मनाना कि जिसको भी न जाने कितने बार वापस जन्म लेना है, न जाने कितनी बार है ना। अरे कम से कम किनो तब भी एक तो हो गई, 3 तो हो गई, 7 8 तो होंगी, 15 तो होंगी। यदि इतनी बार जन्म और मरण लेना है, अभी मिट्टी के पुतले रूप ये वर्ण गंधर्व स्पर्श का सड़ने का नष्ट होने वाला इस प्रकार का शरीर धारण करने वाला है। अरे बार बार अभी शरीर धारण करने वाला, उसका क्या जन्म दिवस मनाना? परंतु जन्म दिवस मनाने का अर्थ होता है, दीक्षा दिवस मनाने का अर्थ होता है, तपस्या करके फिर वो उसका महोत्सव मनाने का अर्थ होता है कि उस समय मैं भी कह रहा हूं, फिर इस प्रकार का मना करके फिर इस प्रकार की ऐसी पत्रिकाएं छपवाना, फिर इतने लोगों को निमंत्रण देना, और फिर जिस समय इस प्रकार की सभा जुड़ेगी, वो सभा इसलिए जुड़ेगी कि जितने आएंगे बाहर के प्रधान और महामंत्री आदि, उनके लिए फिर शॉल, फिर माला, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, और उसके बाद में फिर इतने लोग जिनको माला पहनाई जाएगी, वे तपस्वी सम्राट उदयमणि उनकी प्रशंसा करेंगे। क्या समारोह होता है? ये होता है लेयो व्रत अभिमान। समझ में आ रहा है? लेवा लौकिक मान, वो सब क्यों हो रहा है? ये लौकिक मान सम्मान। इसका अर्थ हुआ लयो स्वरूप प्रवृत्ति नो कि आत्म स्वरूप का, उसका स्वरूप का तो अभी ज्ञान और भान हुआ नहीं। लयो स्वरूप प्रवृत्ति नो ग्रह व्रत अभिमान,
ग्रहे नहीं परमार्थ ने। परम अर्थ, आत्मा का परम अर्थ क्या है? आत्मा का परम अर्थ है आत्मा शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए। तो परमार्थ को तो ग्रहण किया नहीं, और मात्र बाह्य में लौकिक मान सम्मान बढ़ाने के लिए इस प्रकार के आयोजन करके और मात्र भटक रहा है। वर्तमान में भी भटकन है और अनंत काल तक चतुर्मुक्ति का भटकन होगा। ऐसा सूत्रकार ने सावधान किया है कि जब तक आत्मवृत्ति ना हो तब तक बाहर में इस प्रकार से व्रत ग्रहण करके अभिमान मत कर। मात्र लौकिक मान सम्मान से कोई लाभ नहीं होना, अनंत कर्म का बंद होता है। ऐसा तत्व का सुर समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा। ओम शांति। प्रश्न बनाओ। प्रश्न आप ये बताएं कि इंद्रियां आत्मा को क्यों नहीं जान सकती? आत्मा को, बहुत आसान प्रश्न है, इंद्रियां आत्मा को क्यों नहीं जान सकती? अली प्रधान जी। मन से जान सकते हैं, दो मन होते हैं ना। और थोड़ा स्पष्ट करो, थोड़ा और स्पष्ट करो। मन के माध्यम से मनन होगा ना, तो मन के माध्यम से तो आत्मा प्रकट होगी, समझ में आएगी। इंद्रियां द्रव्य हैं, मूर्त को जान सकती हैं, अमूर्त को नहीं। हाँ। और इंद्रियां जान सकती है क्या? नहीं नहीं, इंद्रियों के नहीं द्वारा, जान सकती, नहीं जान इंद्रियों के द्वारा जानने वाला तो फिर भी आत्मा ही है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां भी तब काम करती है कि जब आत्मा साथ में हो तो। जानने का काम वास्तव में कौन कर रहा है? आत्मा ही कर रहा है। जब तक इंद्रियों का सहारा लेता तब तक क्या जानेगा? हाँ, उत्तर लो। भैया को जानेगा, भैया को जानेगा, भैया को जानेगा। और जानना किसको है? मिलजुल करके उत्तर दोगे तो फिर पुरस्कार क्यों देखिए। सबको देना पड़ेगा। ये कौन से आगम में है, किसने पूछा था और किसने उत्तर दिया? बहुत सरल प्रश्न। यही बात कौन से आगम में है, अमूर्त भावा, कौन सा अध्ययन है, किसने तो पूछा और किसने उत्तर दिया? उत्तराध्ययन में, उत्तराध्ययन में। हाँ, गौतम मुनि। बोलो बोलो। केशी शर्मा और गौतम मुनि। नंदिगत्य अमृत भावा। हाँ, ऋषि नहीं, ऋषि पुरोहित से उन्होंने पूछा अपने बेटों से, अपने बेटे से, बेटे नहीं बेटों। कौन सा आगम? उत्तराध्ययन। अध्ययन का नाम बताओ। फिर दो को मिला के जरा बड़े, दो को मिला के दो। मार के बात हो रहे हैं। लो मेरा पक्का हो गया। गुरुदेव क्या गया? चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केली प्रणतम मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केली प्रणतम लोकोत्तमा। चत्तारि संपवज्जामि अरिहन्ते संपवज्जामि सिद्धे संपवज्जामि साहू संपवज्जामि केवली प्रणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार चरना और चरना नहीं कोई जो भव्य प्राणी याद।
अमर। कल से 8 दिन के परिश्रम पर्वराज उसको किस ढंग से मनाना, तो प्रथमतः तो जीवन पर्यंत के लिए ब्रह्मचर्य। अब घटाते घटाते चाहे 8 करो, मैं तो जीवन पर्यंत ली। फिर जीवन पर्यंत के लिए 8 दिन की बात नहीं कर रहा हूं, 8 दिन तो न्यूनतम है ही कि जमी कंद का त्याग। फिर 8 दिन के लिए हरी सब्जी फल का भी त्याग। फिर 8 दिन के लिए अधिकाधिक सामायिक अधिकाधिक औषध व्रत उपवास के साथ, औषध व्रत मात्र कोरा उपवास नहीं, उपवास के साथ उसको नाम दिया कौशलोपवास। कौशलोपवास अधिक से अधिक स्वाध्याय ध्यान। और 8 दिन के लिए आप जो जो करना चाहते हैं वे मौन साधना में रहें। यदि आपको बोलना भी पड़ जाए तो कुछ लिख करके उत्तर दे सकते हैं। 8 दिन के लिए आपके टीवी मोबाइल में फिल्म आदि सारे देखना बंद, मोबाइल को 8 दिन के लिए पचकान करा देना, मौन। 8 दिन के लिए मोबाइल को मौन पचका देना। टीवी नहीं ये इसके ये मोबाइल ये जूम पे लगाने के लिए खुला है, वो हम देख थोड़ी ना नहीं, वो तो सुन रहे हैं। अरे इसका अपवाद रख लो, मतलब अपवाद ठीक है। इसको मौन पचकाने का अर्थ अलग है। ये सुनने का काम कर रहा है, मैं पूछ रहा हूँ सुनने नहीं, बोलने का काम बंद कर दो। इससे बुलवाते हो ना, ये बोलता है कि नहीं बोलता है? मोबाइल बोलता है ना, तो मैंने कहा इसका मौन पचकाओ कि बोल मत। इसको 8 दिन के परिश्रम में मोबाइल को मौन पचका लेना। पचकान समझ आ रहा है? 8 दिन के लिए पूर्णतः चारों प्रकार के आहार का त्याग रात्रि, और 8 दिन के लिए नवकाशी न्यूनतम तप, अधिकतम जितना आप करना चाहें। आप सबके धारणा प्रधान वो सिरे क्वेश्चन पूछा था तो